हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप में से कुछ लोग मैसेज कर रहे थे अबाउट स्ट्रेटजी फॉर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एसोसिएट मैनेजमेंट। तो मैंने ट्राई करा है, जितनी नॉलेज मुझे है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम क्लियर करा था। मतलब इसी साल जो अभी रिक्रूटमेंट हुई थी, इससे पहले ये तो दूसरी बार आ गई रिक्रूटमेंट। तो उसमें मेरा क्लियर हुआ था। एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने असिस्टेंट मैनेजर का भी क्लियर करा था। तो उनके बिहाफ पे भी मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या सोर्सेज फॉलो करे थे। बेसिकली इस वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करूंगा जो भी अब मैं अपने मैसेज करे हैं अबाउट स्ट्रेटजी एंड मतलब कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं एंड कौन से सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप प्रिपेयर कैसे करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ कि किस सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। और जो भी मैं चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगा वो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मतलब एप्लीकेबल होंगी। तो ऐसा मत सोचना कि मैं एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम क्लियर करा था तो उसी के लिए बता रहा हूँ। मैं ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले मैं सीक्वेंस शेयर कर देता हूँ। मैंने फॉलो करा था और मेरे कुछ फ्रेंड भी थे, हमने साथ में प्रिपेयर करा था लास्ट टाइम। और हमने डिसाइड करा था कि किस तरीके से कौन से सीक्वेंस में एग्ज़ाम मतलब अटैम्प्ट करना चाहिए ये वाला, जिससे मतलब मोस्ट चांसेस हो जाएं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो पहले मैंने LRDI का सेक्शन अटैम्प्ट करा था। जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो पहला सेक्शन आई थिंक यही खुलता है, LRDI का ही। तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं और इसको अटैम्प्ट करने का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें पहले करंट अफेयर कर लेंगे हम पहले, या इंग्लिश कर लेंगे पहले, तो उससे हमारा फ़्लो बन जाएगा तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। नो डाउट अच्छी बात है ये, उससे फ़्लो बन जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत पता क्या होती है, उसमें जब भी हम करंट अफेयर करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ये कन्फर्म है कि वहाँ पे किसी न किसी क्वेश्चन पे जाके हम फंस जाएंगे। तो वो जब उस क्वेश्चन पे हम फंसेंगे तो हमें वो छोड़ना पड़ेगा एंड उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो करंट अफेयर का सेक्शन कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसमें आप टाइम वेस्ट करो या टाइम ज़्यादा लो। वहाँ पे तो आपको वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो आपको आता है या नहीं आता है ओनली। तो तभी मैं ये बोलता हूँ कि करंट अफेयर का सेक्शन आपको पहले नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स जिसके अगर करंट अफेयर अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वो उसको तो करना ही चाहिए, उसको तो वही करना चाहिए पहले। अगर आपके करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तभी आपको करंट अफेयर पे जाना चाहिए पहले। या फिर सेम अप्लाइड फॉर इंग्लिश ऑल्सो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंग्लिश वाला सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। मतलब जो भी सेक्शन आप पहले अटैम्प्ट करोगे उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें आपका ज़्यादा स्कोर आए। क्योंकि अगर आपका ज़्यादा स्कोर पहले आप ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट कर लोगे तो आपको बाद में दिक्कत ये नहीं रहेगी कि मतलब मेरे पास टाइम भी नहीं बचा और मेरा मतलब क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं हुआ ज़्यादा। तो LRDI का सेक्शन पहले करना है, उसके बाद आपको करना है क्वांट का सेक्शन दूसरे नंबर पे। क्वांट में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आएंगे और मतलब आपको इस वाले सेक्शन में भी ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट मिल जाएगा। और इन दोनों सेक्शंस का एक और मतलब अच्छी बात ये है कि इनमें आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा मतलब डिटेरियोरेट नहीं होती है। आप एक्यूरेसी से पेपर कर सकते हो क्योंकि आपको ऑप्शन तभी क्लिक करना है अगर आपका आंसर आता है तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि इन दोनों सेक्शंस को आप जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो। इन दोनों सेक्शंस को आप मतलब जितना टाइम भी, ये टाइम तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। मतलब जो भी मैं आपको आगे स्ट्रेटजी बताऊँगा उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि मतलब कितना टाइम कौन से सेक्शन को देना है। तो क्योंकि हर एक पर्सन का मतलब अलग अलग होता है, किसी का क्वांट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी का DI वाला सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप अपने उस पर देख लेना। उसके बाद इन दोनों सेक्शंस के बाद आपको इंग्लिश वाला सेक्शन अटैम्प्ट करना है। इंग्लिश वाले सेक्शन में भी कोशिश करना है कि अटैम्प्ट बेशक कम हो जाए इसमें, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 5 हो, पर इसमें मतलब आपकी एक्यूरेसी नहीं जानी चाहिए। इसमें भी अटैम्प्ट ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है इसमें कि मेरे ज़्यादा कम ही अटैम्प्ट हुए। हो सकता है पेपर टफ भी आया हो, आपके आपके 5 या 10 हो रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ वाला जो बैठा होगा उसके 5 या 10 ही होंगे। तो इसमें कोशिश ये करनी है कि मतलब आपकी एक्यूरेसी नहीं ख़राब होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी ठीक रहनी चाहिए। और अटैम्प्ट का इसमें ज़्यादा परवाह नहीं मारनी है। इंग्लिश वाला वैसे तो ईजी आता है, पर अगर मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो भी जाएगा तो भी मतलब आपको अगर किसी क्वेश्चन पे 100% श्योरिटी है तभी आप उसको टिक करना। एंड इसके बाद इंग्लिश के बाद आप जाओगे
करंट अफेयर और कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर। इसमें भी एक मतलब ट्रिक बोल सकते हैं उसको, वो होती है कि आपको उसमें पहले ये ढूंढना है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ पे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन वैसे तो यूजुअली इजी आते हैं, इस बार का पता नहीं, वैसे इजी आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी ठीक ठाक ही थे, मतलब इजी थे। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन ढूंढने हैं, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जल्दी से जल्दी, वो 10 या 15 जितने भी होंगे उनको पहले अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है करंट अफेयर पे। उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा होता है उसमें मतलब तुक्के, कोशिश करना है कि तुक्के ना मारे करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि तुक्के मारोगे तो उसमें भी नंबर काटेंगे और फिर बाद में 0.25 या 0.5 से सिलेक्शन रुक जाती है, जो और बड़ी दिक्कत होती है। फिर हम सोचते हैं कि यार काश उसमें नहीं तुक्के मारे होते। तो इसमें बेशक इन दोनों सेक्शंस में बेशक मतलब अटैम्प्ट कम हो जाएँ, पर कोशिश ये करना है कि एक्यूरेसी इसमें ख़राब ना हो। अभी इसके बाद हम थोड़ा स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले एलआरडीआई की बात कर लेते हैं। एलआरडीआई में आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपको स्टार्ट करनी है मेंस के मॉक से। मेंस के मॉक आपको देने हैं, चाहे वो आईडीबीआई जूनियर एसोसिएट मैनेजमेंट के हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव के हैं, चाहे अगर वो कम मॉक हैं, जैसे 5 या 10 ही मॉक मिलते हैं एक टेस्ट सीरीज़ में, अगर कम है तो आप क्लर्क मेंस के मॉक आपके पास काफ़ी बचे होंगे, वो आप दे सकते हो। और सबमिट नहीं करनी है मॉक, मतलब ऐसे पहले मॉक प्रॉपर टाइमर के साथ देना है। उसके बाद आप चाहे आपके अटैम्प्ट कितने भी हों, मॉक का लेवल मतलब टफ होता है वैसे तो, पर ऐसा नहीं करना है कि मतलब सबमिट करने लग जाओ, क्योंकि वो वाला टाइम अब चला गया है, अब 1 ही मंथ बचा है। तो आप जितनी जल्दी आप इंटरफेस के साथ खुद को कंफर्टेबल कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा। तो आपको मॉक देना है प्रॉपर, उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है बहुत अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करना है। आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी वर्क करना है, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप गलत क्वेश्चन कोशिश ये करना कि मॉक में अटैम्प्ट ना करो, क्योंकि अगर आप मॉक में अटैम्प्ट नहीं करोगे तो चांसेस हैं कि आप पेपर में भी नहीं करोगे। लेकिन मतलब हर एक मॉक इस तरीके से देना है कि जैसे आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन चूज़ करने आने चाहिए, मतलब कौन सा क्वेश्चन पहले करना है ये आप स्टार्टिंग के मॉक में ट्राई करना। जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है सबसे पहले वो करना है, और जो टफ लगेगा वो छोड़ देना है, बस एज सिंपल एज दैट। मतलब इसमें ऐसा नहीं करना है कि यार ये तो बड़ी मतलब कैसे करते होंगे चूज़, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो जाता है टाइम के साथ, जैसे जैसे आप मॉक देते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना चाहिए। और एग्ज़ाम में मतलब या एग्ज़ाम में या मॉक में सबसे पहले डीआई का सेट हो, वो वाला सेट उठाना है जो डी वो जो इजी होगा, चाहे वो डीआई का है चाहे पजल का है। तो इजी वाला सेट पहले करना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले मैं पजल स्टार्ट करूँगा तो पजलिंग करूँगा सारी, या डीआई स्टार्ट करूँगा तो डीआई करूँगा सारी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डीआई का सेट अगर टफ है और पजल का ईजी है तो पजल आप कर सकते हो, और वाइस वर्सा। तो उसके बाद आप मेंस के क्विज़ेज़ दोगे डेली, अभी मंथ है आपके पास एक, तो डेली अगर आप प्रैक्टिस मॉक के मेंस के क्विज़ दोगे, काफ़ी अच्छे क्विज़ होते हैं वो, मैं भी देता हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे उसमें क्विज़ आते हैं, तो आप दे सकते हो। मेंस के क्विज़ उसमें फ्री हैं, उनकी वेबसाइट पे जाओगे या ऐप पे जाओगे वो फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद जैसा मैंने बताया पेपर का लेवल थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होगा, कैलकुलेटिव होगा। वो क्वेश्चन का लेवल कैलकुलेटिव होता है। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम कुछ टाइम से दे रहे हो तो आपको पता होगा कि मतलब जो डीए के क्वेश्चन आते हैं थोड़े लेंथी आते हैं, बस वैसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ना है। और अगर वो बन जाता है क्वेश्चन वैसे तो, पर अगर लगेगा कि ये नहीं बनेगा तो छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब बिना पढ़े क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन की लेंथ डिसाइड नहीं करेगी आपने क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा सेक्शन जो कि मैंने बताया था क्वांट है, तो क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट के लिए में भी सेम ऐसे ही जैसे एलआरडीआई के लिए किया था, उसमें भी सेम ऐसा ही करना है। इसमें भी मेंस के मॉक पे आपको रिलाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे, स्पीड मैथ मिलेगा और केस लेट मिलेंगी इसमें। इसमें पहले सबसे पहले अगर स्पीड मैथ है, नंबर सीरीज़ है, या फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन समथिंग क्वाड्रेटिक कुछ भी ऐसा है, तो सबसे पहले उस पर जाना है, वो अटैम्प्ट करना है जल्दी से जल्दी। उसके बाद आपको जाना है अर्थमेटिक के ऊपर, अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद जितने भी होंगे फिर जाना है एंड में केस लेट के ऊपर। केस लेट को स्टार्टिंग में मत करना, क्योंकि केस लेट स्टार्टिंग से दिखती है इजी, पर वो इजी होती नहीं है, एंड में नहीं बनती है। फिर उसके बाद दुख होता है कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया और हम केस लेट भी नहीं बनी। तो केस लेट को एंड में अटैम्प्ट करना सबसे मतलब एंड में।
उसके बाद आप अरिथमेटिक के, आपको पता है कि अरिथमेटिक आएगा, तो उसके आप डेली से आज से ही 50 से 60 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, डेली के डेली। ये आप कहीं से भी कर सकते हो, ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, कोई भी, बहुत सारे पीडीएफ हैं गूगल पे, या क्वांटम कैट की बुक है उससे आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी। और बस यूट्यूब से कर सकते हो आप, किसी भी एजुकेटर से, पर आपके 50 से 60 क्वेश्चन डेली होने चाहिए। उसके बाद इसमें भी क्विज़ेस डेली देने हैं, मेंस के क्विज़ेस देने हैं, उसमें पीएम पे जाके दे सकते हो आप, अड्डा पे जाके दे सकते हो, बहुत सारी मतलब वेबसाइट है। मैं कोई पीएम को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मैं बता रहा हूँ कि उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं भी यूज़ करता हूँ उसको, तो आप कर सकते हो। अगर आप किसी टॉपिक में वीक हो, या आपने कोई भी टॉपिक छोड़ के रखा है, तो अभी टाइम है उसको, उस टॉपिक को अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग कर लो। यूट्यूब पे जाके बहुत सारे एजुकेटर है यूट्यूब पे, किसी भी एजुकेटर, एक एक एजुकेटर को पकड़ो और उसकी उस टॉपिक पे जितनी भी वीडियोज़ है 3-4 वो देख लो। उसके बाद उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ और वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। कोई इसमें बैंकिंग में जितने भी टॉपिक है 10 या 11 या 12 वो सारे इजी हैं, लेकिन हम थोड़े अपनी लेज़ी होने की वजह से हम छोड़ देते हैं टॉपिक को, जो बाद में कॉस्ट करता है फिर। वैसा आपको नहीं करना है। तो जैसा मैंने बताया कि जब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये आप मेरे से लिखवा के ले लो, जब भी उसका स्कोर कार्ड आएगा, तो उसमें 75% या 80%, ज़्यादा भी हो सकता है, वो पोर्शन आपका इन्हीं दोनों सेक्शन से आएगा। अगर आप ये मान के बैठे हो कि इंग्लिश या करंट अफेयर से मतलब कंप्लीट कर लोगे, तो वैसा नहीं होता है। इन दोनों सेक्शन से जो भी जितना ज़्यादा स्कोर कर लेगा, उसका एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो 75 to 80% चांस आपके इन दोनों सेक्शन से मतलब बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम क्लियर करने के। तो इन दोनों सेक्शंस को थोड़ा अच्छे से अटैम्प्ट करना, और इनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करना। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश वाले की। इंग्लिश में वैसे तो कुछ इसमें स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें रीडिंग पे बेस होता है सारा, और लैंग्वेज है ये, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, मेरी भी सेम ही है, सभी की सेम ही होती है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसमें आप मतलब रीडिंग कर सकते हो डेली, जो कि सब बताते हैं रीडिंग करो रीडिंग करो, तो आप रीडिंग कर सकते हो डेली इसमें भी। और मतलब आप क्विज़ दे सकते हो उसमें भी, जैसे मैंने दोनों सेक्शन में बताया, डीआई और एलआर, और उसमें क्वांट में, इसमें भी आपको क्विज़ देने हैं डेली की डेली। पीएम पे दे सकते हो, काफ़ी अच्छे क्विज़ होते हैं उनके, अड्डा पे दे सकते हो, और टेक्स्ट बुक पे दे सकते हो, मतलब किसी भी वेबसाइट पे जिस पे आपको क्विज़ मिल जाते हैं, गाइडली पे भी हैं, उसमें भी दे सकते हो। और इसमें आपको कोशिश करनी है कि एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे, मतलब एक्यूरेसी तो यहाँ पे छेड़नी नहीं है, यहाँ पे अटैम्प्ट आपके बेशक कम हो जाएं, पर एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी कम हुई तो आपके नंबर कटेंगे, और अगर नंबर कटे तो सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा पोर्शन इसमें आरसीज़ का होता है, तो आरसी आप डेली 2-3 सॉल्व कर सकते हो। वो भी आप वहीं से करोगे प्रैक्टिस मॉक पे ही। उसमें काफ़ी ज़्यादा आरसीज़ के सेट हैं दिए हुए, ये आप वहाँ से कर सकते हो। और मतलब इसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, हर एक मॉक में इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस अच्छे से करना। जो जो भी क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेनेशन होती है बहुत अच्छी दी हुई, वो अच्छे से पढ़ना, सारी एक्सप्लेनेशन उसमें लेजी नहीं होना है, उसमें छोड़नी नहीं एक्सप्लेनेशन। वो अगर किसी ने दी हुई है वो तभी दी होती है कि आप उसको पढ़ो अच्छे से, तो ये आप कर सकते हो। इसमें मतलब ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आप रीडिंग कैसे कितनी करते हो। वो रीडिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो अगर आपको समझ में आता है, अगर समझ नहीं आता है तो आप ऑनलाइन कहीं से भी किसी भी वेबसाइट के ब्लॉग पढ़ सकते हो, या कोई नोवेल पढ़ सकते हो, मतलब इंग्लिश में आपको होना चाहिए। कुछ भी जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो इंग्लिश में कंज्यूम करोगे, तो इसमें ज़्यादा हेल्प हो जाती है, इंग्लिश वहीं से आपकी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो अभी इंग्लिश के बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर अवेयरनेस और करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में भी इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कंप्यूटर वाला पार्ट करना है, उसके बाद आप करंट अफेयर पे जाओगे। और करंट अफेयर में मैंने लास्ट टाइम एक मतलब ट्राई करके देखा था कि मैंने पीएम की वीकली वाले टॉपिक, वीकली वाले जो क्विज सॉरी पीडीएफ आते हैं, उन्हीं से करंट अफेयर पढ़े थे। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि उसमें जो उनका पीडीएफ होता है 30 या 40 पेजेस का होता है अराउंड, हर एक वीक का। तो उसमें बहुत इजी लैंग्वेज होती है, लेमन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा होता है, और
पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है, जो कि समझने में बहुत ईजी होता है। तो वो आप मतलब जैसे सुबह आप पढ़ रहे हो उस एक पीडीएफ को, उसमें आपका 1 आवर लगेगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो मतलब फास्ट नहीं पढ़ना है, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ना है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो उसका आपको 1 आवर लगेगा उसको ख़त्म करने में। उसके बाद आप शाम को उसका क्विज़ दे सकते हो। उसी पीएम के साइट पे फ्री है क्विज़ उसके करंट अफेयर के, तो आप दे सकते हो। ऐसे आप रिवीजन भी कर सकते हो साथ साथ में। इसके बाद आप मतलब एक वीक का, जैसे मैंने बताया कि एक वीक का जब क्विज़ जब आपने पीडीएफ पढ़ा तो शाम को उसका आप क्विज़ दे सकते हो। ठीक है। अब कंप्यूटर के लिए अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ओली बोर्ड का बोल्ट डाउनलोड कर सकते हो गूगल पर से, और उसको आप पढ़ोगे। उसमें 50 या 60 पेजेज़ हैं, तो आप अगर डेली के 5 या 10 पेज पढ़ोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। साथ में आप ऐसा कर सकते हो, आपको मॉक में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो अच्छे से। और आप ये कर सकते हो, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो भी आप वहाँ से जो भी आपने बोर्ड से पढ़ा होगा वो नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। कंप्यूटर के क्वेश्चन वैसे तो ईजी आते हैं, एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने स्कूल में सभी ने पढ़ा होता है कंप्यूटर वैसे तो वहाँ पे मतलब वैसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अगर टफ़ आएंगे तो वो सभी के लिए टफ़ होगा, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपके लिए टफ़ होगा वो। कंप्यूटर सभी का सेम ही होता है लगभग। ठीक है। तो अभी जो जो मैंने बताया उसको अच्छे से रीड करना है, और ये वाला फार्मूला अपनाना है, रीड रिपीट एंड स्लीप। ये आप जितना ज़्यादा अच्छे से अपनाओगे उतना ज़्यादा आपके चांस बढ़ेंगे क्लियर करने के पेपर को। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है इस पेपर के रिगार्डिंग, दोनों पेपरों के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करना। अगर मेरे से इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ छूट गया है तो आप भी बता देना, मैं नीचे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बस प्रिपेयर करो अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम का मतलब चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर लेना। और मैंने क्रिएट करा है एक चैनल IDBI एग्जीक्यूटिव और जूनियर एसोसिएट मैनेजमेंट के लिए, तो के स्टूडेंट्स के लिए सॉरी। तो वो आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं सोर्सेज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, PDF वगैरह जो भी ज़रूरी होंगे इसके लिए वो मैं शेयर कर दूँगा। तो ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो क्यों रखनी है, पहले बहुत लंबी हो गई है वीडियो। और बस थैंक यू।